Hello friends, I hope you people are doing great and learning English effectively and efficiently. फ्रेंड्स आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर को लास्ट तक देखें क्योंकि आज हम करने वाले हैं यूज ऑफ वांट एंड नीड टू एंड वांट टू। तो स्पोकन इंग्लिश में दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेक्चर को लास्ट तक देखें ताकि आप आज से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जब भी हम कहते हैं मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई नीड यू, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट यूज है। तो लेक्चर को लास्ट तक देखें। फर्स्ट हम पढ़ेंगे नीड के बारे में। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नीड। नीड में हिंदी का सेंस होता है जरूरत। अगर सब समझना चाहते हैं समझ सकते हैं, नहीं जरूरत, ठीक है। नहीं अब एग्जाम्पल के थ्रू समझे। मैंने भी एग्जाम्पल बोला था आपसे, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब मुझे फर्स्ट ये बताएं, यहाँ कोई आपको क्या एक्शन दिखाई दे रहा है? यानी कि यहाँ कोई काम नजर हो तो वो आपको दिखाई दे रहा है, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सिंपल सेंटेंस है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई नीड यू। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा तो हम कह सकते हैं नीड का हम यूज करेंगे थिंग्स, यानी वस्तु के लिए, चीजों के लिए। एंड नो एक्शन, यानी कोई काम नहीं होगा इसके अंदर, खाली नीड की बात करेंगे। तो अगर नीड टू की बात करेंगे उसमें काम होगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली नीड। खाली अभी हम नीड की बात कर रहे हैं। नो एक्शन, कोई काम नहीं होगा। थिंग्स, वस्तु की बात करेंगे और उसका सिंपल स्ट्रक्चर रहने वाला है सब्जेक्ट प्लस नीड एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल इसका स्ट्रक्चर है। सिंपल इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। नहीं और एग्जाम्पल के थ्रू समझे। मुझे पैसे की जरूरत है। फर्स्ट हिंदी लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यानी कि मुझे पैसे की जरूरत है, बनाए इसे। मुझे पैसे की जरूरत है। मुझे आई सेकेंड नीड, आई नीड काय की जरूरत है, मनी। आई नीड मनी, मुझे पैसे की जरूरत है। सिंपल, यहाँ तो कोई दिक्कत। जब भी हमें सिंपल नीड का यूज करना है, समझ लेना कि वहां कोई काम आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी खाना पीना सोना बैठना कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल नीड के साथ हमें ऑब्जेक्ट लगाना, आई नीड मनी, मुझे पैसे की जरूरत है। एंड मुझे मदद की जरूरत है, आई नीड हेल्प, मुझे मदद की जरूरत है, आई नीड हेल्प। एंड उसे पैसे की जरूरत है, आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन। अब मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, आप बनाएं, उसे पैसे की जरूरत है, कैसे बनाएंगे? आई एम टॉकिंग अबाउट बॉय, मैं लड़के की बात कर रहा हूँ, बनाएं, उसे पैसे की जरूरत है। सो ही नीड्स मनी, उसे पैसे की जरूरत है। एस क्यों आया? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है ये सेंटेंस। उसे पैसे की जरूरत है, ता है ती ते है, तो उसमें हम एस लगा देते। ही नीड्स मनी, उसे पैसे की जरूरत है। एंड उसे मदद की जरूरत है। एंड ही नीड्स हेल्प, उसे मदद की जरूरत है। एंड उसे पैसे की जरूरत है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब ये बनाए, बहुत डे टू लाइफ में आप यूज करते हैं, मुझे पैसे की जरूरत है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसे पैसे की जरूरत है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बनाए आप, सिंपल यही इसे पुट कर दें। ही नीड्स मनी, उसे पैसे की जरूरत है टू स्टार्ट बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। टू स्टार्ट बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, आपने मे बी हाई स्कूल में 12th में अपना एग्जाम दिया हो, तो आप टाइम आपका कंप्लीट हो चुका हो, तो आपने अपनी मैम से कहा हो, मैम मुझे और टाइम की जरूरत है, मैम मुझे और टाइम की जरूरत है पेपर लिखने के लिए, आपने बोला हो, तो आई नीड मोर टाइम, आई नीड मोर टाइम। सिंपल ऐसे कह सकते हैं, मुझे ज्यादा समय की जरूरत है। आप कह सकते हैं आई नीड मोर टाइम टू राइट एग्जाम, एग्जाम लिखने के लिए मुझे ज्यादा समय की जरूरत है। बोलते ही नहीं बोलते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे इस मार्कर की जरूरत है, आप कैसे बनाएंगे? माई ब्रदर स्पीकिंग कम्स फ्रॉम स्पीकिंग। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आपसे इंग्लिश नहीं आनेगी, तो आप कितने भी ग्रामर कर लें, कितने भी रूल्स पढ़ लें, कुछ नहीं होगा। बोलना है मेरे साथ, बट एवर आई एम स्पीकिंग स्टार्ट स्पीकिंग, रिपीट आफ्टर मी। मुझे इस मार्कर की जरूरत है। सिंपल, मुझे आई नीड दिस मार्कर, मुझे इस मार्कर की जरूरत है, आई नीड दिस मार्कर। नीड भी जरूरत है, यानी कि अगर ये चीज मुझे नहीं मिली ना, मैं इसके लिए पागल हो जाऊंगा। कहते हैं आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। दैट्स व्हाई आई नीड यू, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। नीड जरूरत दिखाना, ठीक है। आई नीड दिस मार्कर, मुझे इस मार्कर की जरूरत है, क्योंकि
बिकॉज आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई नीड दिस मार्कर, मुझे इस मार्कर की जरूरत है, एंड आई नीड दिस व्हाइट बोर्ड, मुझे इस व्हाइट बोर्ड की जरूरत है, आई नीड दिस व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। आई होप यू आर गेटिंग। आप नोट्स कर सकते हैं, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है नहीं, आप मेरे साथ बोलेंगे व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग एंड यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आप नोट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नीड टू के बारे में। कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रखें, नीड अलग है, ये नीड अलग है। अब मैं आप जो कराऊंगा वो नीड टू कराऊंगा, उसका यूज अलग है, ठीक है नहीं। अब इसे नोट्स करें, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब मेरे साथ बोलें, मुझे मदद की जरूरत है, स्टार्ट स्पीकिंग, मुझे मदद की जरूरत है, आई नीड हेल्प, मुझे पैसे की जरूरत है, आई नीड मनी, आई नीड मनी, मुझे ज्यादा समय की जरूरत है, आई नीड मोर टाइम, मुझे इस मार्कर की जरूरत है, आई नीड दिस मार्कर, मुझे इस जैकेट की जरूरत है, आई नीड दिस जैकेट, मुझे इस माइक की जरूरत है, आई नीड दिस माइक, आई नीड दिस माइक, एंड मुझे इस वाइट की बोर्ड की जरूरत है, आई नीड दिस वाइट बोर्ड, मुझे डीएसएलआर कैमरे की जरूरत है, आई नीड डीएसएलआर कैमरा, आई नीड डीएसएलआर कैमरा। आई होप यू आर गेटिंग। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नीड टू के बारे में, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे नीड टू के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नीड टू। पहले हमें पढ़ रहा था नीड, अब हम पढ़ेंगे नीड टू। इसमें हमें देखने को मिलेगा एक्शन, यहां हमें देखने को मिलेगा काम, यहां काम होगा, इसका सिंपल स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट एंड प्लस नीड टू एंड प्लस बेस की बेस वर्ब, ठीक है नहीं, बेस वर्ब, ये बेस फॉर्म कह सकते हैं, बेस वर्ब कह सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, हमें देखने को ये मिलेगा, ठीक है नहीं। ये सिंपल इसका स्ट्रक्चर रहने वाला है, ठीक है नहीं। नीड टू में हमें एक्शन यानी काम देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के थोड़ा समझे, मुझे वहां जाने की जरूरत है, मुझे वहां जाने की जरूरत है, मुझे वहां जाने की जरूरत है, बनाए, मुझे वहां जाने की जरूरत है, जाने की, यहाँ काम हो रहा है, गो मिस जाना, तो एक्शन क्या होता है, काम, जिसमें काम होगा उसमें आपको यूज करना है नीड टू का, और जिसमें आपको वस्तु की बात करनी है, मैं ये मार्कर चाहता हूँ, सिंपल आपको कहना आई नीड दिस मार्कर, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है नहीं, आई नीड दिस मार्कर। अगर मैं कहूँ मुझे इस मार्कर को खरीदने की जरूरत है, तो हम यूज करेंगे नीड टू का, आई नीड टू बाय दिस मार्कर, मुझे ये मार्कर खरीदने की जरूरत है, खरीदना तो नीड टू। अगर मैं सिंपल कह रहा हूँ मुझे इस मार्कर की जरूरत है, आई नीड दिस मार्कर। आई होप यू आर गेटिंग। मुझे वहां जाने की जरूरत है, आई नीड टू, बेस की वर्ब फॉर्म यानी बेस फॉर्म क्या होगी, गो, आई नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो देयर, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक, वेरी इजी, बहुत इजी है, बहुत आसान है, खाली नीड टू लगाना है, ठीक है नहीं, आई नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत है। एंड एग्जाम्पल लें, मुझे इस व्हाइट बोर्ड को खरीदने की जरूरत है, सिंपल आई नीड टू वाई, वाई मीन्स क्या होता है, खरीदना, आई नीड टू वाई दिस व्हाइट बोर्ड, मुझे इस व्हाइट बोर्ड को खरीदने की जरूरत है, आई नीड टू वाई दिस व्हाइट बोर्ड, मुझे इस व्हाइट बोर्ड को खरीदने की जरूरत है, ठीक है नहीं। मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, क्योंकि काम हो रहा है, स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना, तो बोलना क्या है, काम है, तो बोल, जब भी एक्शन की बात होगी हम किसका यूज करना है, नीड टू का, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, आई नीड टू वॉच टीवी, मुझे टीवी देखने की जरूरत है, एंड आई नीड टू वॉच मूवी, मुझे मूवी देखने की जरूरत है, ठीक है ना, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एंड मुझे जल्दी उठने की जरूरत है, एंड आई नीड टू वेकअप अर्ली, ठीक है नहीं, आई नीड टू वेकअप अर्ली, मुझे जल्दी उठने की जरूरत है, आई नीड टू वेकअप अर्ली, एंड आप कह सकते हैं उसे जल्दी उठने की जरूरत है, आप कैसे बनाएंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, मैं तीसरे पर्सन की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं लड़के की बात कर रहा हूँ, सिंपल आप यूज कर सकते हैं ही नीड्स टू वेकअप अर्ली, उसे जल्दी उठने की जरूरत है,
ठीक है नहीं। एंड आप बनाए, मुझे ये मार्कर खरीदने की जरूरत है, बोले आई नीड टू बाय दिस मार्कर, एंड उसे वहां जाने की जरूरत है, ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत है, ही नीड्स टू गो देयर। एंड तुम्हें कामयाब होने के लिए कठिन मेहनत करने की जरूरत है, एंड यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू वर्क हार्ड टू सक्सीड, कामयाब होने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, यू नीड टू वर्क हार्ड टू सक्सीड, ठीक है नहीं, यू नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, टू सक्सीड, कामयाब होने के लिए, एंड तुम्हें फोकस करने की जरूरत है अपने गोल पर, तुम्हें अपने गोल पर फोकस करने की जरूरत है, यू नीड टू फोकस, यू नीड टू फोकस ऑन योर गोल, अपने गोल पर, ऑन योर गोल, समझ रहे हैं। यानी जब भी आपको कहीं काम करता हुआ नजर आए तो वहां आप नीड टू का यूज करेंगे, सिंपल। मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे वहां जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो देयर, मुझे पॉडकास्ट सुनने की जरूरत है, आई नीड टू लिसन पॉडकास्ट, मुझे पढ़ाने की जरूरत है, आई नीड टू टीच, आई नीड टू टीच, मुझे पढ़ाने की, मुझे तुम्हें पढ़ाने की जरूरत है, आई नीड टू टीच यू, इस तरीके से। आई होप यू आर गेटिंग, आप इसे नोट्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड का हम यूज करेंगे डिजायर के लिए, आप इसे नोट्स कर सकते हैं फर्स्ट, ठीक है नहीं। बॉन्ड, अब हम पढ़ेंगे बॉन्ड। अब हम पढ़ेंगे बॉन्ड, सिंपल। बॉन्ड हम यूज करते हैं डिजायर के लिए, डिजायर यानी चाहता हूं, डिजायर यानी कि इच्छा, ठीक है नहीं, हिंदी में आता मतलब चाहता हूं, ठीक है नहीं, चाहता हूं। तो हम ये यूज करेंगे वस्तु के लिए यानी थिंग्स के लिए। यहाँ भी हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, नो एक्शन, यहाँ भी कोई काम नहीं होगा। सिंपल हम बॉन्ड की बात करेंगे, बॉन्ड की, तो हमें यहाँ कोई काम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है नहीं। एग्जाम्पल जो थे समझे, नहीं मैं पानी चाहता हूँ, मैं पानी चाहता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ पानी पीना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ पानी चाहता हूँ, आई वॉन्ट, पहले हिंदी की तरह समझे, मैं पानी चाहता हूँ, मैं पानी चाहता हूँ, बनाइए इसे, मैं पानी चाहता हूँ, आई वॉन्ट वाटर, वांट नहीं है वॉन्ट, आई वॉन्ट वाटर, मैं पानी चाहता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ कोई एक्शन देखने को मिली, यहाँ कोई काम मिला आपको, नहीं मिला। जैसा हमने नीड का यूज किया था वैसे ही हम वांट का यूज करेंगे, बट पर्पस ये था, नीड जरूरत, वांट डिजायर इच्छा, मैं ये चाहता हूँ, नीड जरूरत, मुझे ये जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है, और नीड वो वांट चाहता हूँ, ठीक है, मैं पानी चाहता हूँ, आई वांट वाटर। एंड सेकंड एग्जांपल ले, वह पानी चाहता है, एंड ही वांट्स वाटर, वह पानी चाहता है, मैं ये मार्कर चाहता हूँ, आई वॉन्ट दिस मार्कर, मैं ये मार्कर चाहता हूँ, आई वॉन्ट दिस मार्कर। एंड तुम ये मोबाइल चाहते हो, तुम ये मोबाइल चाहते हो, तुम यू यू वॉन्ट दिस मोबाइल, तुम ये मोबाइल चाहते हो, यू वॉन्ट दिस मोबाइल, ठीक है नहीं। सेकंड एग्जाम्पल बनाए आप, एंड मैं पैसे चाहता हूँ, आई वॉन्ट मनी, तुम पैसे चाहते हो, यू वॉन्ट मनी, तुम पैसे चाहते हो, यू वॉन्ट मनी, यू वॉन्ट मनी, मैं पैसे चाहता हूँ, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट मनी, मैं पैसे चाहता हूँ, समझ रहे हैं। यहाँ कोई आपको यहाँ कोई काम देखने को नहीं मिल रहा है, नहीं यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, नो एक्शन की बात कर रहे हैं, सिंपल यानी थिंग चीजों की बात कर रहे हैं, या नो एक्शन देख रहे हैं आप, यहाँ नो एक्शन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा आपको, डायरेक्ट वस्तु मिल रही है लास्ट में, यानी कि ही वांट्स वाटर, वह पानी चाहता है, एंड आई वांट दिस मार्कर, मैं ये मार्कर चाहता हूँ, कहते नहीं, एंड आई वांट वाटर, मैं पानी चाहता हूँ, एंड शी वांट्स न्यू फोन, मैं नया नया फोन चाहती है, एंड शी वांट्स न्यू फोन, वह नया फोन चाहती है, एंड आई वांट न्यू लैपटॉप, मैं न्यू लैपटॉप चाहता हूँ, आई वांट न्यू लैपटॉप, मैं न्यू लैपटॉप चाहता हूँ, आई वांट न्यू लैपटॉप। आई होप आप समझ रहे हैं वांट का यूज हमें कब यूज करना है, नो एक्शन के लिए हमें सिंपल वांट का यूज करना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वांट टू के बारे में, हम एग्जांपल नोट्स कर सकते हैं। अब फर्स्ट मेरे साथ प्रैक्टिस करें,
मैं मार्कर चाहता हूँ, आई वॉन्ट दिस मार्कर, आई वॉन्ट दिस मार्कर। मैं नया मार्कर चाहता हूँ, आई वॉन्ट न्यू मार्कर, आई वॉन्ट न्यू मार्कर। एंड तुम पैसे चाहते हो, यू वॉन्ट मनी, वह पैसे चाहता है, ही वॉन्ट्स मनी, वह पानी चाहता है, ही वॉन्ट्स वाटर। आई होप यू आर गेटिंग। एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वॉन्ट टू के बारे में, नोट्स करें अभी से। वॉन्ट टू, नेक्स्ट अपना वॉन्ट टू। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ हमें काम देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ अपना काम होएगा। जैसे नीड टू में काम हो रहा था, ऐसे ही एक्शन में काम होगा। इसका सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट टू एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस लास्ट में एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो ये आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है नहीं। वॉन्ट टू में अपना काम होगा, कहते नहीं मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। एग्जाम्पल सुना, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। बनाइए इसे आप, सिंपल स्ट्रक्चर ये लिख दिया मैंने, आप बनाए। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, तो बोलना क्या है, यहाँ काम हो रहा है बोलना, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। तो आई वॉन्ट टू स्पीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, ठीक है नहीं। एंड मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एंड मैं वहां जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर, एंड आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूँ, ठीक है नहीं। एंड तुम मुझसे मिलना चाहते हो, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो, क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे, डू यू वांट टू मीट हर, अगर लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। डू यू वांट टू मीट हिम, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो, चाहते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू और डज का यूज करते थे। डज हमें यूज करना है ही और सी के साथ, एंड डू का हमें यूज करना है ऑल सब्जेक्ट के साथ, जितने ये बचे हैं, आई है, बी है, दे है एंड यू है, ठीक है नहीं। इन सब के साथ हमें डू का यूज करना है, और ही और सी के साथ हमें डज का यूज करना है। तो क्या तुम उससे मिलना चाहते हो, डू यू वांट टू मीट हर, अगर लड़की है तो हर, लड़के के लिए, एंड ये लड़के के लिए, ठीक है नहीं। डू यू वांट टू मीट हर, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो, डू यू वांट टू मीट हिम, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो। एंड आई वांट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, आई वांट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, आई वांट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। एंड मैं इंग्लिश में सुनना चाहता हूँ, आई वांट टू लिसन इन इंग्लिश, आई वांट टू लिसन, मैं सुनना चाहता हूँ, आई वांट टू लिसन, मैं सुनना चाहता हूँ इन इंग्लिश, इंग्लिश में, आई वांट टू लिसन इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में सुनना चाहता हूँ, ठीक है नहीं। एंड आप यूज कर सकते हैं, मैं इंग्लिश लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट इंग्लिश, ठीक है नहीं। मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड बुक, मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड बुक। तो स्पोकन इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, आप इससे हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और आप अपनी लाइफ में इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बहुत छोटा सा टॉपिक लग रहा होगा, बट ये इसका यूज बहुत है। आप बोल सकते हैं, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, मैं वहां जाना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं आज तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं आज मूवी देखना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं ना, वांट टू का यूज करना है आप भी, जब भी आपको काम नजर आए। मीट क्या है, काम है, स्पीक क्या है, काम है, तो क्या है, बात करना है, काम है, लिसन क्या है, काम है, सुनना। तो उन सबके लिए हमें टू का यूज करना है, यानी वर्ब से पहले हमें टू का यूज करना है, वांट के साथ हमें टू का यूज करना है। आई होप यू आर गेटिंग। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दें। मैंने आप सबको बहुत चीज़ें करा चुका हूँ और धीरे धीरे हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। स्पोकन इंग्लिश बहुत ईजी है, बहुत ईजी लैंग्वेज है, बहुत फनी लैंग्वेज है।
जितना आप इसी डिटेल में बढ़ेंगे इतना बढ़ते चले जाएंगे, इतने परफेक्ट होते चले जाएंगे, ये रियलिटी है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट